तो भावना मैम, ये सावन का महीना शिव भक्ति के लिए क्यों सबसे पवित्र माना गया है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैं हर हर महादेव बोलती हूँ तो मेरे अंदर ना एक अलग सी एनर्जी आ जाती है और मुझे बड़ा अच्छा आनंद आना शुरू हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम माइक टेस्ट कर रहे थे तो ध्रुव मेरे को बोल रहे थे कि आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। मैंने कहा जैसे माइक ऑन होगा, जैसे मैं हर हर महादेव बोलूंगी तो उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो एनर्जी है वो अल्टीमेट हो जाएगी और मजा आना शुरू हो जाएगा। पॉडकास्ट जितने भी लोग सुनेंगे उनको मजा जरूर आएगा। तो जैसे आपने बोला सावन का महीना क्यों इतना पवित्र माना जाता है। भारतीय जब सावन की बात करते हैं तो पूरे साल में सिर्फ एक मंथ ऐसा होता है जिस समय शिव भक्त या फिर सारे जितने भी हिंदू हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये महीना एक ऐसा महीना जो आपकी जिंदगी पलट देगा। एक महीना ऐसा जो आपको जो चीज चाहिए ना महादेव से बोल दी वो मिल जाएगी। हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने बोल दिया कुंडली में ये चीज नहीं लिखी, आप बोलोगे नहीं भावना जी घर तो यही साल चाहिए, आप बताओ कैसे। तो मैं बोलती हूँ मैं नहीं, आप महादेव से मांगो। जब मैं कहती हूँ महादेव से मांगो तो महादेव सबसे ज्यादा एक्टिव इसी महीने में होते हैं। पार्वती जी ने सबसे पहले तपस्या करके यही महीने में तप करके शिव जी को प्राप्त कर लिया था। तो अगर आपका प्यार अधूरा रह जा रहा है, आपको जो मनचाहा वर है वो नहीं मिल पा रहा है, वधु नहीं मिल पा रही है, तो आप ये सावन पूजा आराधना में लगा दें, 100% 2000% रिजल्ट मिलेगा। क्या बात है। अब आपने कहा कि वधु नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी कौन सी रेमेडी करें सावन के महीने में कि वधु मिल जाए और किसी को वर मिल जाए? देखिए, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि आप किससे प्यार करते हैं। अगर आप ज्यों तो प्यार में हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ उनके नाम से आपने जो है ओम नमः शिवाय पहले करना है। शिवालय पे जाकर 1 लोटा जल लेके जाएं, ओम नमः शिवाय 108 बार वहीं बैठ के माला कर लें। दूसरी चीज, अगर आपको पता है कि आपको अभी पता नहीं है ना अरेंज मैरिज होने वाली है कि लव मैरिज, तो अगर आपको चाहिए कि अरेंज मैरिज होने वाली है तो जब अरेंज मैरिज के लिए सोचे आप तो आपने बोलना है महादेव मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ, आप मेरे परम पिता परमेश्वर हैं, मैं आप ही को गुरु मानती हूँ, आप देखना कि कैसा वर या वधु मिलेगी मुझे, है ना। अगर फीमेल है तो वर मिलेगा, वधु चाहिए तो वधु के लिए मांगे, बट आप उनके ऊपर समर्पण संपूर्ण करें। इफ बट नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे भगवान से भी मांगे जा रहे हो। काफी सारे लोग गलती करते हैं भारती कि आज मैंने शिव जी के पास अरदास लगा दी, कल को मैं वैष्णो देवी चला गया, परसों में कहीं और चला गया या हमारे ठाकुर जी से मांग लिया। आपका ईस्ट कभी चेंज नहीं होना चाहिए। मेरे आराध्य शिव हैं तो वो शिव ही रहेंगे। मेरा प्रति मेरे जो आजकल प्रेम है, मेरा जो प्रेम और मेरी जो भावना है बार बार बिहारी जी की तरफ पता नहीं क्यों मुझे लेके जाती है। और मेरा ऐसे ऐसे मंथ जा रहे हैं जब मैं एक महीने में 2-2 बार 3-3 बार मेरे को याद आ रही है बिहारी जी की, मैं चली आ रही हूँ गाड़ी उठा के। ऐसा क्यों? बट मेरे आराध्य शिव हैं तो मैं उनको ही पूजूंगी। बिल्कुल ठीक है ना। तो आपको वो चेंज नहीं करना। आपको जब भी मांगना है शिव से 1 लोटा जल चढ़ाकर इत्र मिला लेना है सिर्फ उसमें। एक रेमेडी आज शुरुआत में दे देती हूँ। घर से 1 लोटा जल लेके जाएं, तांबे का हो तो बहुत अच्छा है, उसके अंदर इत्र डाल लें। अब आप किसी से प्यार करती हैं, मान लीजिए मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मैंने उनका नाम बोला, इत्र डाला और ले गए महादेव पे। महादेव यही इंसान चाहिए, अब कुंडली में जो लिखा है आप देख लो, मुझे तो इसी से प्यार है, इसी से शादी चाहिए और बिल्कुल अच्छी सक्सेसफुल मैरिज चाहिए जी। आप बोल देंगे और काफी सारे लोगों के मेरे पास टेस्टिमोनियल है जो हमारे पास इतने सारे रिजल्ट आए हैं कि 100% उनको वो इंसान मिल गया 43 डेज में। तो इस सावन के महीने को आपको व्यर्थ नहीं जाने देना है। बिल्कुल अच्छे से रेमेडीज करनी है। सही बात है। और रेमेडीज 110% काम करेंगे। जैसे आपने हमेशा कहते हैं शिव जी पे जल चढ़ाओ, तो जल चढ़ाने का सही मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जब हलाहल निकला था, है ना, जब हम समुद्र मंथन की बात करते हैं तो समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या हुआ था, जब विष निकला था, हलाहल निकला था, उसको कोई भी देवता गण ग्रहण करने के लिए मना कर चुके थे कि हम नहीं ग्रहण करेंगे, राक्षस तो करेंगे नहीं ऑब्वियसली क्योंकि उनसे तो निकला था। तो जब विषपान किया था जब शिव जी ने, तो उनका जो कंठ है वो पूरा नीला पड़ गया था। और जब वो नीला पड़ गया था तो उनकी पूरी बॉडी शिवर करने लगी थी और उनको जो है बहुत बेचैनी, ऑब्वियसली इतने भयंकर चीज जो है वो उनके शरीर के अंदर उन्होंने ग्रहण कर ली। तो जब देवताओं ने देखा कि ये विचलित हो रहे हैं तो उन्होंने 1 लोटा जल लेकर चढ़ाना शुरू कर दिया शिव जी को, उनको ठंडक मिलनी शुरू हो गई, है ना। तो तभी से मान्यता ये है कि शिव का जो कंठ है, जो जिसको हम नीलकंठ करके पूजते भी हैं, जो ऋषिकेश के पास है मंदिर, तो वहां पर आप देखेंगे लोटा जल शिव को क्यों चढ़ता रहता है या फिर जलाधारी ऊपर रहती है हमेशा। जहाँ शिवालय होगा उसके ऊपर एक मटका लटका होगा जिससे हमेशा टिप 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 करके पानी जो है बरसता रहेगा। तो वो जो समय है तब से लेकर और आज तक की मान्यता है जो 1 लोटा शिव के ऊपर चढ़ाएगा उनकी पीड़ा को कम करेगा, वो उसके दुखों को हर लेंगे, उसकी मनोकामना को पूरा कर देंगे, क्योंकि आप भगवान के प्रति कुछ समर्पण कर रहे हैं ना। अब मेरे को पेन है, आपने मुझे दवाई लगा दी तो मैं आपको हमेशा याद रखूंगी कि वो चोट लगी थी उस दिन मेरे को भारती ने दवाई लगाई थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो थोड़ी परेशानी में भी साथ में खड़ा हो जाता है हमेशा याद रखो। क्योंकि देखिए सुख में तो सब आपके हैं,
जो दुख में आपका हो जाए तो उससे आपको अलग अलग तरीके का लगाव हो जाएगा। तो ऐसे ही जब अभी पीड़ा में है हमारे प्रभु, हमारे जो है शिव जी, तो आप उनकी पीड़ा को 1% भी अगर कम कर पा रही हैं, 1 लोटा जल रोज चढ़ा पा रही हैं, ठंडा जल चढ़ा दीजिए, आप फ्रिज का निकालिए, जल चढ़ा दीजिए, बर्फ ले जाइए, वो चढ़ा दीजिए, आप देखना महादेव आपसे कितने प्रसन्न हो जाएंगे। और महादेव को बहुत फैंसी चीजें नहीं चाहिए, सिंपल चीजों से प्रसन्न होने वाले देव हैं। बिल्कुल, बहुत सही। एक बार तो ऐसा हुआ था, तो अब मैं किस्सा बता देती हूँ कि मैं जी। थोड़ी अनजान थी, मुझे नहीं पता था क्या हुआ था। बस शिव के पास जल ले जाने का सर्दियों का टाइम था, तो जैसे मैं लड्डू गोपाल को भी गर्म पानी से नहलाती हूँ, तो मैंने अगर शिव जी को मैं सर्दी में ठंडे पानी से कैसे नहलाऊं, उनको भी तो ठंड लगेगी। मैंने पूरा 2 महीने उनको गर्म पानी ले जाके मैंने अच्छा। क्योंकि वो मेरा भाव था कि उनको भी तो ठंड लगेगी ना। हाँ। ठंडा पानी पर मुझे किसी ने समझाया कि अरे भोलेनाथ में गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी चढ़ाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें भारतीय जो लोगों को पता नहीं कि क्या चीज चढ़ानी है, क्या चीज नहीं चढ़ानी। तो ये प्रश्न भी आप थोड़ी देर बाद पूछेगा जरूर। बिल्कुल। एक ये सबसे बड़ी बात होती है भाव कैसा है, क्योंकि भाव था कि पिता के ऊपर जल चढ़ाए हैं, सर्दी में उनको भी तो ठंड लगेगी, हम भी तो ठंडे पानी से। देखिए, कहा जाता है कि अगर भाव से समर्पण है ना, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आसपास मंदिर शिवालय है ही नहीं, या फिर वो जा नहीं सकते, काफी सारे फिजिकली बॉडी भी तो फिट होनी चाहिए ना, आप जब मंदिर जाओगे तो मैं अपने ऊपर जब देखती हूँ कि मैं सिर्फ ऐसा 6 महीने थे जो मैंने जीवन में स्किप किया है जल चढ़ाना, वरना मैं बिना नागा किए कभी भी अगर मैं घर पे हूँ तो मैं जरूर जल चढ़ाने जाऊंगी। तो मैंने जब 6 महीने की पीड़ा देखी ना कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, अगर उनको 1 लोटा जल नहीं चढ़ाती ना तो मन को संतुष्टि नहीं मिलती। और जब आप 6 महीने तक बेड रिडन हो जाए, आपका बेड पे से उठ ही ना पाए, तो आप जल सिर्फ भाव से चढ़ाइए। आप 1 लोटे को विजुअलाइज कीजिए कि आपके जल जो है हाथ में है और आप शिवालय पे जल चढ़ा रहे हैं। इसको बोलते हैं भाव से जल चढ़ाना, भाव सेवा करना, भाव समर्पण करना। तो ये भी करके आप अपनी जागृत कर सकते हैं शिव को। क्या बात जी। जैसे अभी आपने कहा कि शिव पे सबसे पहले तो मुझे ये जानना है क्या चढ़ाना चाहिए शिव जी पे। देखिए, सबसे पहले तो उनको ऐसी चीज चढ़ानी चाहिए जो विषैली है, जो किसी और भगवान को आप चढ़ा नहीं सकते हो, है ना। धतूरा होता है, हम किसी और को नहीं चढ़ा सकते। बेलपत्र होता है, हम किसी देवता को नहीं चढ़ा सकते। हम ऐसी चीज होती है जो बेलपत्र हो गया, धतूरा हो गया, भांग हो गई, भस्म हो गई। आपने कभी देखा है कि भस्म हम किसी को राख चढ़ा रहे हैं तो वो हम महादेव के ऊपर चढ़ा देते हैं। बट आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए। उनके बारे में अगर हम भारतीय बात करें तो केतकी का फूल। जब मैं शिवालय जाती हूँ तो मैं देखती हूँ काफी सारी आंटियां भी हैं, काफी सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, शायद उनको नॉलेज नहीं है, मुझे भी बहुत समय बाद आई। तो आपको केतकी का फूल, आप इस पे लगा भी दीजिएगा केतकी के फूल की पिक्चर, वो नहीं चढ़ाना चाहिए। वो जो है खंडित हो जाएगा। और कोई भी ऐसी चीज भारतीय जो खंडित हो, जैसे चावल भी अगर आप चढ़ाएं, 1 दाना चढ़ाएं, बट वो पूरा होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। कोई भी चीज, फूल है, 1 पत्ती टूट गई, 1 पंखुड़ी टूट गई तो ना चढ़ाएं। और सफेद पुष्प चढ़ाएं भगवान शिव को। बहुत ज्यादा प्रिय है सफेद कलर, उनको श्वेत कलर बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आप जब भी महादेव की सेवा करें तो ये जो 3-4 चीजें मैंने बोली है वो चढ़ाएं। अब काफी सारी कैटेगरीज अलग अलग आ जाती है कि क्या चीज चाहिए तो कैसे चढ़ाएं। बिल्कुल। वो हम अभी आगे क्वेश्चन जब आप बिल्कुल, सबसे पहले ना हम बात करेंगे, क्योंकि हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले सबको पैसा चाहिए, घर में शांति नहीं, सारे टॉपिक कवर करेंगे। पर सबसे पहले लोग ना काम करने जाते हैं या फिर अपना किसी भी चीज के लिए सोचते हैं और रुकावटें पहले आ जाती हैं। तो इतना अच्छा मंथ है, भोलेनाथ को मनाना भी है, तो ऐसा कौन सी रेमेडी करेंगे जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर रिलेशन में हो, तो ऐसी कौन सी रेमेडी करेंगे? देखिए, काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि शिव जी जो हैं क्या है आपके लिए, या उनकी ऐसी कौन सी रेमेडी करें, जैसे आपने अभी पूछा। तो आप जानते हैं कि शिव और शक्ति एक ही है, अर्धनारीश्वर का रूप बोला जाता है शिव को। तो हमें काफी सारे लोग बोलते हैं कि शिवालय पे ना फीमेल्स को टच नहीं करना चाहिए, ये भी भ्रमित करते हैं लोगों को। आप कभी भी ऐसा गलती ना करें कि आप उनको टच ना करें। मैं तो अच्छे से रगड़ के महादेव की सेवा करती हूँ, माथा लगाती हूँ और बढ़िया अपना चार्ज करती हूँ अपने आप को। तो आपको भी सबसे पहले ये करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बाधा बहुत आ रही है, आप 1 काली मिर्च ले लें, रात को सोने से पहले ना अपने तकिए के नीचे रख लो। ठीक है। उस काली मिर्च को ही उठाना है और बोलना है, जिसकी नजर है उसके पास जा, मेरे जितने भी काम किसी ने रोके हुए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन है जो आपके पीछे कुछ कर रहा है। बिल्कुल, है ना। काफी सारे लोग हैं जो गुप्त तरीके से आपके ऊपर क्या नेगेटिविटी छोड़ रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो आपने उसको इंटेंशन देनी है उस काली मिर्च को कि मुझे पता है कि आप मेरा अच्छा करने के लिए मेरे साथ हैं महादेव। आप जितने भी बुरी नजर है मेरे ऊपर, मेरे काम जो अटक रहे हैं, उन सारी चीजों को, मेरा प्यार मुझे नहीं मिल पा रहा है, मेरी ब्रेकअप हो रहा है, मेरी लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बॉस नहीं सुनता है, सारी चीजें बोल के, और अगर रोग है तो वो भी, पीड़ा भी बोल के, उस इंटेंशन से आप महादेव के ऊपर ये काली मिर्च सिर्फ 1 दाना चढ़ाना शुरू कर दें। बस ये आप पूरे सावन करेंगी तो आप देखेंगे कि सावन के अंदर अंदर 1-2 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 2 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाता है भारतीय से। क्या बात है।
हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो मैम ऐसी सबसे आज की जो टाइम है कॉर्पोरेट दुनिया है, हाँ। लोगों को भाग दौड़ है, जी। बहुत सारी रेमेडीज कर ही नहीं सकते हैं, पर कोई एक आसान सी रेमेडी जो कॉर्पोरेट लाइफ वालों के लिए कुछ ऐसी। देखिए ऐसा है कि महादेव को पूजने के लिए ना कोई मूर्ति नहीं चाहिए। महादेव को पूजने के लिए जरूरी नहीं कि एक लोटा जल चढ़ाओ आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन सबको पता है, रात को भी रात को बैठना है आपने, सुबह नहीं बैठना। रात को सब लोग घर आ जाते हैं तो रात को अपने आसन बिछा लेना नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। वहां पर ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आप जो है 108 बार कर लो और अपनी इच्छा बोल दो, कॉर्पोरेट वालों के लिए या फॉरेन के क्लाइंट्स के लिए। आप वहां पे बैठ के चैंटिंग करना शुरू कर दो। साक्षात शिव का वास है। अगर आपने वहां पे बस साफ सफाई रखनी है उस जगह की, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वहां शिव जो है अपने आप विराजमान है। आपको कोई मूर्ति नहीं रखनी, कोई आपको नए कपड़े नहीं पहनने, काला कपड़ा पहन के भस्म लगा के भी आप शिव की पूजा कर सकते हो। उनके अंदर कोई शुद्धि विशुद्धि कुछ नहीं है। ऐसे फैंसी बन के जाने का, मेकअप करके जाने का ऐसा कोई वो नहीं है, लोड नहीं है उनको कहते हैं आओ, अघोरी भी हमारे हैं, रावण भी हमारा है, राम भी हमारा है, सब है उनके। भूत उनके हो सकते हैं, पिशाच उनके हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? बहुत सही बात है। तो ऐसे ही आपने ना अभी बात कही कि एक कैसे भी तैयार हो जाए, पर लेडीज के लिए हमेशा ना 16 श्रृंगार का बहुत ज्यादा बर्डन है। माँ पार्वती भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है, पर आज की दुनिया में आप देखो हर कोई 16 श्रृंगार नहीं कर सकता। अगर सिंदूर लगाना भी, बिंदी सिंदूर लिपस्टिक लगाना भी बहुत मुश्किल का काम है, पर कोई ऐसी चीज आप मैम बताएं कि जो 16 श्रृंगार में भी है, कहीं ना कहीं 16 श्रृंगार पति की लंबी उम्र के लिए कनेक्ट होता है। पर आज की टाइम पे अगर मैं देखूं जो लोग जॉब कर रहे हैं लड़कियां, वो पॉसिबल नहीं है कि वो सारे श्रृंगार करें, तो उसके लिए कोई सजेशन है? देखिए भारती, मेरे को लगता है महीने में साल में हम एक बार ऐसा होता है कि हम सजते हैं संवरते हैं, जो करवा चौथ आती है ना। और आप देखिए कि आपको कहीं पे भी शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, तो आप कहीं पे भी जाएंगे ना तो आप पूरा अच्छे से तैयार होकर जाएंगे। और जिस दिन आप तैयार होकर जाएंगे ना भारती, उस दिन आपको एक अलग एनर्जी, अलग ऊर्जा, कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले श्रृंगार करना शुरू करो, महीने में एक बार करो, बट करना है 16 श्रृंगार आपको। आप जब सावन में देखें तो आप जब सोमवार की फास्टिंग करें तो आप जरूर बिंदी लगाएं, सिंदूर, चूड़ियां थोड़ी सी पहन लें, मंगलसूत्र है तो पहन ले, नहीं तो गला सुना ना रखें, कुछ भी चीज धारण कर ले जैसे हम लोगों ने धारण करी है, कुछ भी पहन सकते हैं। हाथों में रुद्राक्ष पहनती हो तो इसलिए चूड़ियां नहीं पहन सकते, एक हाथ में घड़ी पहनती तो आप जो भी है, हाथ सुने नहीं होने चाहिए, आपका गला सुना नहीं होना चाहिए, और आपका माथा सुना नहीं होना चाहिए, और आपके पैर सुने नहीं होने चाहिए अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो। और साड़ी पहन लें। नाभि ना हमारी हमेशा खुली होनी चाहिए भारती। जब आपको ऊर्जा मिलेगी ना तो नाभि से मिलेगी, क्योंकि हमारा तो ब्रह्म स्थान यहीं पर है, हमारे तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहीं पर है। तो आपको अपनी नाभि को बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए, इत्र लगाइए, उसको चार्ज कर लीजिए। आप देखिए आपका जो फेमिनिज्म है, आपकी जो सुंदरता है, ये किसी पॉडकास्ट में मैंने नहीं बताया, आप अपनी सुंदरता को अपने आप बढ़ा सकते हैं, इनहेंस कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ इत्र लगाकर नाभि पे। क्या कोई क्रीम नहीं चाहिए महंगी महंगी फैंसी आपको 4-4, 5-5 हजार रुपए की, कोई मैंने और कोई रेमेडी नहीं बताई, है ना। सिर्फ आप अपनी नाभि पे इत्र लगा के सोना शुरू कर दीजिए, सावन कर लीजिए। सावन के बाद कमेंट करके बताना कि मजा आया कि नहीं आया। क्या बात है। वैसे ही सावन में हमें कौन सी चीजें नहीं सेवन करनी चाहिए, मतलब खाना ही नहीं चाहिए? देखिए तामसिक चीजों का तो बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। शराब हो गई, मदिरा हो गई, लहसुन प्याज काफी सारे घरों में मैं देखती हूँ कि खत्म कर दिया जाता है, बिल्कुल आता ही नहीं है। वो अगर कर सके तो बहुत बढ़िया है, अगर वो नहीं कर सकते तो नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाना है, अंडा बिल्कुल नहीं खाना है, शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी है आपको। काफी सारे लोगों का मिथ है, अरे भोले बाबा तो बहुत बढ़िया है, भांग घूट घूट के पीते थे, हम भी तो उनके ही भक्त हैं। अरे उन्होंने घूट के पी क्यों थी, उसका लॉजिक तो पता होना चाहिए। उन्होंने तो विष भी पिया था, आप विष पी सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो वहां पे लॉजिक खत्म हो जाता है। तो ऐसा गलती ना करें, आप बिल्कुल सात्विक तरीके से करें। जरूरी नहीं कि फास्टिंग करें, बट भाव अच्छा होना चाहिए। आप कभी भी सेवन जब भी करें तो ऐसी चीजों का करें जो सात्विक हो, फल हो, फ्रूट हो, बाहर का खाना, मसाले भी जहर है आपके लिए तो वो भी ना खाएं। तो बहुत सारे लोग हैं जो अवॉइड करें बाहर का खाना, घर में खाना बना के खाएं, सात्विक तरीके से परिवार के साथ खाएं। आप देखना उसी से ही वो प्रसाद बन जाएगा आपके लिए। बिल्कुल। एक चीज और मैंने देखी थी मैम, आपका ही एक कमेंट में पढ़ रही थी, शराब वाले वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है। शराब पिए शुक्र एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या कहीं लोगों के बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे कि अरे शराब पीने आप तो शराबी कह रहे हो, शराबी बना रहे हो। और कई लोगों ने कमेंट किया कि हमने जब से हमारे हस्बैंड पीना शुरू किया हमें काफी अच्छा ग्रोथ दिख रही है अपनी हर चीज में।
तो क्या कनेक्शन है मैम? देखो शराब ना एक हमें शराब हो गई, मैं बोलती हूँ बहुत सुंदर रहो, पार्टीज करो, मतलब पार्टी करो। शराब पीना ऐसा नहीं कि आप शराब पी के कहीं नाले में गिर जाओ। शराब पियो, लिमिट में पियो और खुश होने के लिए पियो। जब शराब पिया जाता है ना भारती, जब हम कहीं पे भी खुश रहते हैं, तो हम जब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो आप देखिए जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका जो मूड होता है ना वो सडनली चेंज हो जाता है। अगर आप उसको ओवर लिमिट में पीना शुरू कर दोगे तो आपका जो प्रवृत्ति है ना वो गुस्से वाली हो जाएगी, आप एग्रेसिव होना शुरू हो जाओगे, आप अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दोगे। वो नहीं करना है आपको। इतनी पीनी है कि आप झेल पाए और अपनी वाइफ के साथ अच्छे रोमांटिक पल बिता पाए। जब आप रोमांस करते हैं, अपनी वाइफ को अच्छा प्यार देते हैं, तो आपका शुक्र एक्टिवेट होता है। बिल्कुल। आपने शराब पी ली मेरे कहने से, भावना जी ने कहा था फ्राइडे को शराब पी लो, और आपने अपनी वाइफ से लड़ाई कर ली, बिल्कुल बेकार हो जाएगा शुक्र। बिल्कुल नहीं पीनी है फिर आपने। जितने लोग पीते हैं ये उनके लिए रेमेडी थी, जरूरी नहीं है कि सभी पीना शुरू कर दें। बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा रोमांटिक, तो कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशन आ जाते हैं। हाँ। तो अब जो हस्बैंड वाइफ की कहीं ना कहीं सेक्स लाइफ बहुत ज्यादा खराब होती है, तो कोई ऐसी रेमेडी है जिससे उनकी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी हो जाए? देखो भारती, बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू हो गए हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप की, इंटीमेसी की जब बात करें तो वो बाहर भी होनी शुरू हो गई है। पता हो या ना हो, कहीं ना कहीं बाहर बहुत सारे लोग हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हैं और उनके बाहर संबंध बना रहे हैं। वो लोग जाने अनजाने में अटैच हो गए हैं, क्योंकि पूरा दिन तो हम घर से बाहर रहते हैं, घर में तो सिर्फ हम सोने के लिए आते हैं ना, भोजन ग्रहण किया, सो गए। जब आप बाहर रहोगे, जिसके साथ रहोगे उससे आपका अटैचमेंट होता रहेगा, और अटैचमेंट हुआ है तो फिजिकल, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, इंसान है, तो इंसान की प्रवृत्ति को, बॉडी को सब कुछ चाहिए, खाना भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए, रोमांस भी चाहिए, इंटीमेसी भी चाहिए। बिल्कुल। तो आप इन्वॉल्व हो गए, अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो आपका शुक्र हो गया खराब। आपका शुक्र बिल्कुल खराब हो गया, तो आपके अपने पार्टनर से कभी नहीं बनेगी। आप कितने भी लोग हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी संबंध बना रहे हैं, और बाहर भी उनका कोई और गर्लफ्रेंड भी है, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स भी होती है ना कई लड़कों की, बहुत ज्यादा, है ना, या फिर फीमेल्स की भी काफी सारे बॉयफ्रेंड्स बन जाते हैं कि ये भी गिफ्ट दे रहा है, वो भी गिफ्ट दे रहा है, इसको भी बना लो, उसको भी बना लो। जब आपने ये सब चीजें चालू कर दी, आप देखना आपके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। कितने सारे लोगों के कमेंट करके बताना ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। आप आज से बंद कर दो, डे टाइम में रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं बनाने आपको। अगर आप अपनी वाइफ के साथ भी डे टाइम में इंटीमेट हो रहे हो, रोमांस कर रहे हो, सेक्स लाइफ अच्छी करने के लिए, आपकी सेक्स लाइफ 0 पे आ जाएगी, मैं बता रही हूँ। डे में कभी सेक्स नहीं करना चाहिए, डे टाइम में। और काफी सारे लोग हैं जो इंटीमेट हो रहे हैं और डे टाइम में होते हैं, उनको मजा आता है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता, रात को हम थक जाते हैं। ये फर्क, काफी सारे बिजनेसमैन हैं, अपने अपने डिजायर्स है, राइट, अपने अपनी भूख है जिसको जिस टाइम पे चाहिए। तो आप, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप नाइट में ही संबंध बनाएं, एक ही पार्टनर रखें और मल्टीपल पार्टनर ना रखें, और जितना हो सके अपनी वाइफ को या अपने पति को हमेशा खुश रखें। बस उनके प्रति समर्पण अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप कुछ भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और कई रिश्ते इसी वजह से टूट भी जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी ये सेक्स लाइफ अच्छी नहीं चलती। बहुत सारे रिश्तों का टूटने की वजह भी यही बन जाती है। तो भावना मैम, ऐसे लोग जो अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, सिर्फ एक कारण की वजह से टूट रहा है, तो उनके लिए कोई रेमेडी आप देना चाहिए? देखिए, ऐसी रेमेडी भारती जो मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं दी, और बहुत यूनिक रेमेडी और 100% अचूक रेमेडी होती है। मैं इतने दावे के साथ इसलिए बोलती हूँ, मेरे पास हर चीज मैंने टाइम टेस्टेड है मेरे पास। मैंने 100 क्लाइंट्स को दी, 99% क्लाइंट्स को फली, 1% हो सकता है ना फले, बट वो काम करेगी। तो आपने करना क्या है, एक पर्ची लेनी है। आपको पता है अगर कि वो इंसान कौन है, जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है वो है कौन। नाम भी कई लोगों को पता होता है कि फलाना है, वो इन्वॉल्व है हमारे रिलेशनशिप में। तो अगर नाम पता है तो वो, नहीं पता है तो आप नाम लिख दें कि जो भी इन्वॉल्व है मेरे और मेरे पति के बीच में, वो चली जाए या चला जाए। उसको फोल्ड कर लेना है काले कलर के पेन से, जो इंक होनी चाहिए वो ब्लैक होनी चाहिए, उसको फोल्ड करना है। और एक छोटी सी कांच की शीशी ले लें, जैसे छोटी सी कांच की शीशी लेनी है, शहद की हो, कोई भी रीयूज कर ले उसको, उसके अंदर उसको डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल के हिलाना है, बॉटल को शेक कर दें और उसको अपने घर के फ्रीजर में जमा दें। ओके, ये आपने सुनी नहीं होगी, नहीं सुना। अपने घर के फ्रीजर में जमा दें, ठीक है। जैसे वो जम जाएगी उसको 43 डेज के लिए वहीं पे छोड़ दें। 43 डेज बाद उसको फ्लश आउट कर दें, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाए, बर्फ ही तो बन गई, उसको फ्लश आउट कर दें कि मेरे पति के जीवन से या मेरी वाइफ के जीवन से तुम बिल्कुल निकल जाओ। ये 100% काम करने वाली रेमेडी, आप करके देखिएगा। आपके घर के संबंध जो है ना, जो मियां बीवी की लड़ाई हो रही थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई, बिल्कुल बंद हो जाएगी और वो थर्ड पार्टी खुद बैकआउट कर लेगी। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। जो लग रहा है कि सच में मेरे हस्बैंड या वाइफ का बाहर अफेयर चल रहा है, तो वो लोग ये रेमेडी जरूर करें। लोग वशीकरण कराते हैं थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए, काफी सारे पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं पैसे। मैंने तो ऐसी रेमेडी बता दी, जो घर में पेन अवेलेबल है, छोटी सी शीशी जो घर में रखी है मसाले की, वो यूज कर लो, और बर्फ आपके घर में फ्रिज है ही, बर्फ जमा लो, बिल्कुल होगा, रिश्ता भी खत्म, फ्री में हो गया। ऐसे मैम, जैसे अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बड़ा मैसेज आता है
कि गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को ब्लॉक कर दिया या फिर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को ब्लॉक कर दिया, तो अनब्लॉक करने के लिए भी कोई रेमेडी है? देखिए, अनब्लॉक करने की एक छोटी सी रेमेडी है, वो बता देती हूँ आपको ना। 808 लिख लेना है, एंजल नंबर होता है 808। 808 अपने जो है पाम पे, यहाँ वीनस माउंट पे 808 लिख लेना। यहाँ पे कलाई पे लिख सकते हो ग्रीन कलर के पेन से। और क्या इंटेंशन डालनी है, आपको बोलना है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझे अनब्लॉक कर रही है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से आज बात हो गई, मेरी आज मेरी गर्लफ्रेंड से बात हो गई, मेरी आज मेरी गर्लफ्रेंड से बात हो गई। 3 बार बोलना है आपको। और इस इंटेंशन को बोलना कब है, लिखना कब है, आप कभी भी ऑफिस में हैं तो लिख सकते हैं, आप कहीं सुबह उठे मॉर्निंग में, आप काम पे जा रहे हो उससे पहले लिख लिए, रात को सोने से पहले लिखिए, आपके दिमाग में कभी भी जब आपको लगता है तब लिख सकते हो। उसका कोई समय नहीं है, कोई डेट नहीं है, कुछ नहीं है। आप देखना 43 डेज के अंदर अंदर 10-15 दिन में भी काफी सारे लोग हैं जिनको रिजल्ट मिल गए हैं भारती, और अनब्लॉक भी हो गया। और ऐसा रिलेशनशिप चल रहा है ना अभी कि 6-6 महीने हो जाते हैं, लड़ाई नहीं होती है। अरे वाह, ये लिखना है आपको बस। क्या बात है। तो ऐसी मैम थोड़ा सा भी हम अभी ब्लैक मैजिक को कहीं ना कहीं शिव से तंत्र को जोड़ा जाता है, कहते हैं शिव से ही तंत्र आया है। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा इसी के बारे में जानना चाहूंगी, जब शिव से तंत्र आया है तो गलत क्यों? देखिए, तंत्र एक गलत नहीं है, पहली बात यहाँ पे खंडन करती हूँ इस चीज का, क्योंकि शिव से ही तंत्र आया तो वो गलत कैसे हो सकता है। ठीक है, तांत्रिक विद्याएं जब हम करें ना भारती, कोई भी कर रहा है, अगर कोई तांत्रिक कर रहा है वो किसी के भले के लिए कर रहा है, तब बनाई गई थी जब शिव जी ने तंत्र को उत्पन्न किया था। या जितने भी अघोरी हैं, जितने भी नागा साधु हैं, तांत्रिक हैं, वो शिव की पूजा करते हैं और बोलते हैं कि हमें शिव जी ने दिया है। तो जब शिव प्रदान करे थे आपको, जब दिया गया था तो शिव ने दिया था कि आप किसी के लिए भला करें। भला करें। आपने अगर किसी का भला कर दिया तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली, आपकी सारी पीढ़ियां सुधर गई। ठीक है ना, आपने क्योंकि किसी की सेवा करी भाव से, अपनी विद्या से। एक डॉक्टर के पास आप आई भारती, आपने बोला मेडिसिन चाहिए, मैंने आपको मेडिसिन दे दी, मैं डॉक्टर हूं तो आप ठीक हो गई, तो आप मुझे हमेशा याद रखेंगे ना। बिल्कुल। वैसे ही तंत्र काम करना चाहिए। तांत्रिक के पास जाओ, अच्छी चीज करने के लिए जाओ कि फलाने का अच्छा हो जाए। अब हम तांत्रिक के पास जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं, वशीकरण कर दो, उसका जो बिजनेस है वो ठप हो जाए, ब्लैक मैजिक कर दो मेरी सास बहू पे, ये कर दो वो कर दो। आप देखिए आप क्या इंटेंशन दे रहे हो, गलत इंटेंशन जा रही है, गलत इंटेंशन चली गई। आप कह रहे हो मैं तो शिव की भक्त हूं, मैं तो इसलिए कर रही थी। आपका पूरा परिवार नष्ट कर देगा अगर आप किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया करा रहे हो तो। इसलिए तंत्र गलत है। अगर आप अच्छी चीज के लिए कर रहे हो, तंत्र हमेशा काम करता है और 100% अच्छा है। बिल्कुल। तो एक चीज हम जैसे अभी कह रहे हैं कि काम करता ही है, अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है तो उसका पता कैसे चले और उससे कैसे निकल सकते हैं एक वैदिक रेमेडी के अकॉर्डिंग? देखिए, सबसे पहले तो तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हो गई, वशीकरण हो गया, तो इंसान को ना कुछ समय के लिए वो क्रिया काम करती है। उसके बाद ना वो सब याद आता है उसको कि अच्छा ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। मेरे काफी सारे क्लाइंट हैं, तो एक छोटा सा किस्सा सुना देती हूँ। मेरे क्लाइंट का, मेरे पास क्लाइंट आता है और वो बोलता है कि मेरी जो वाइफ है, अपने मुंह से उसने मेरे को बोला मेरी वाइफ के ऊपर मैं इनसे प्यार करता था, मुझे इसी से शादी करनी थी। मान नहीं रही थी क्योंकि अच्छे घर की थी, सुंदर बहुत थी। तो मैंने कहा फिर आपकी तो शादी हो गई, आपके बच्चे भी हैं, आप बता रहे हैं। तो बोल रहे हाँ मैडम, मैंने इसके ऊपर वशीकरण करवाया था। वशीकरण करवाने के बाद वो जो फीमेल है, 3-4 साल का उनका बेटा हो चुका है, और उसके बाद बच्चा होने के बाद वो बोलती है कि मुझे याद है कि तुमने मेरे ऊपर वशीकरण कराया था, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। वो अपने बच्चे को लेके अपनी मायके शिफ्ट हो गई। अब आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पे आपने पत्नी का सुख सिर्फ 3-4 साल 5 साल लिया, उसके बाद आपकी शादी भी नहीं हो सकती। वो बोल रही मैं कहीं और शादी करने भी नहीं दूंगी तेरे को, और तू अब पूरे जीवन ऐसे ही रहे। क्योंकि तांत्रिक क्रिया जब आप वशीकरण करते हैं तो आप सोचिए ना, आप उसको किडनैप कर लेते हैं एक तरीके से। उसको जब रिलीज करोगे, रिलीज तो कभी ना कभी करोगे ना। बिल्कुल। तो जब आपने कर दिया तो आपका बुरा समय शुरू हो जाएगा। उसका बिजनेस लॉस होना शुरू हो गया, उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई, उसके घर में दरिद्रता आ गई, और वो मेरे पास रोया आके कि मैडम आप बताओ कि मेरी इस वजह से ये बुरी हालत है। मैंने कहा 100% सही बोल रहे हो आप, आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है, बट आपने अपने कर्म खुद खराब करे हैं। सबसे पहले वशीकरण करना नहीं चाहिए किसी के ऊपर, ना करवाना चाहिए। दूसरी चीज, पता कैसे चले आपको ना, जब वशीकरण होगा ना, आपको किसी से प्यार नहीं है भारती, आज आप उससे प्यार करने लग जाओगे। जिस इंसान से आप नफरत कर रही हैं, आप उसके प्रति आप देखेंगे खिंचाव महसूस हो रहा है, ना चाहते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की जिज्ञासा आ रही है। मन में, दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आकर्षण बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा। क्या शर्ट पहनी है, क्या परफ्यूम लगाया है, आज कुछ करें क्या। ऐसे जब थॉट्स आने शुरू हो जाए तो समझ जाना वशीकरण तो हुआ है। अब उसका निवारण कैसे? निवारण, सही बात है, वशीकरण हो तो गया, पता भी चल गया, उसका निवारण क्या है? हाँ, तो आपको नहाने के पानी में कुछ ऐसा मिलाना है जिससे आपका निवारण हो जाएगा। क्या मिलाना है? आपको ना भस्म होती है जो महादेव को हम चढ़ाते हैं, आपको एक चुटकी भस्म इत्र के साथ, इत्र भी ले लेना है, भस्म भी लेना है। जब इत्र डालना है, सबसे पहले तो इत्र डालना है, बकेट ले लें, इत्र डालें, अपने पति का नाम, अपने पार्टनर का नाम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी होता है ना ये सब चीजें, तो आपको अपने पार्टनर का नाम डालना है कि मेरा संबंध इनके साथ है, इसके अलावा मुझे कहीं इधर उधर कोई नजर नहीं जाती, मैं कुछ सोच ही नहीं सकती इसके अलावा।
जब आप लास्ट मग डालें ना, उसमें एक चुटकी भस्म डाल लें, जो हम भभूति बोलते हैं जिसको, वो डाल लें और बोले जिसने भी मेरे ऊपर वशीकरण किया है, मेरे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करी है, वो सब चली जाए, जिसकी है उसी के पास चली जाए। ये बोल के लास्ट वाला मग आपको डाले ना, फिर एक फ्रेश वाटर आप ले सकते हो, शावर भी ले सकते हो। उसके बाद ये क्रिया आपको करनी पड़ेगी 3-4 महीने तक कंटिन्यूसली। 43 डेज के अंदर अंदर आपका जो वशीकरण है, उसकी जो इंटेंसिटी है, जो उसकी पावर थी, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ ये छोटी सी रेमेडीज बताती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है घरेलू नुस्खों से जब चीजें हो सकती हैं, तो क्यों किसी तांत्रिक के पास, किसी उतारे वाले के पास जाना, बहुत पैसे ले लेगा, बहुत पैसे, कहीं ना कहीं उतारा हुआ है या नहीं हुआ ये भी पता लगता आपको। तो ये करें, इससे 100% रिजल्ट मिलेगा। तो मैम आपके पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि घर में नजर दोष है। पहले की बात तो मुझे ये जाना भावना मैम कि घर में नजर दोष है या ब्लैक मैजिक है, दोनों में देख कहीं ना कहीं नजर दोष अलग है, ब्लैक मैजिक अलग है, तो कैसे पहचाने? जैसे आपने वशीकरण का बताया, वैसे ही मैं चाहती हूँ आप इसका भी बताएं। एक छोटी सी रेमेडी है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, सब लोग कर सकते हैं। मैंने एक उपाय बताया था, जिसमें एक ग्लास चाहिए आपको और मैच स्टिक चाहिए, और आपको उसको इंटेंशन देनी है कि जिसका ब्लैक मैजिक है उसके घर में जाए। सबसे पहले जब ब्लैक मैजिक होगा ना, तो घर में हर इंसान के ऊपर कोई ना कहीं डेंट देगा ब्लैक मैजिक, है ना। घर खराब हो जाएगा, पति पत्नी के संबंध खराब हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको नजर लगी है, तो नजर थोड़े समय के लिए लगेगी। नजर आपको ऐसे नहीं कि पूरे समय के लिए लगेगी, वो हर एक को लगेगी। आपके ऊपर भारतीय किसी ने नजर मारी तो वो आपको इम्पैक्ट करेगी, हो सकता है आपके पति को ना करे। अगर ब्लैक मैजिक है तो वो इंसान को, पूरे परिवार को, सबको नष्ट कर देगी। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया कि कैसे कैसे नजर और ब्लैक मैजिक में दोनों में हो गए। अब दूसरी रेमेडी कैसे करें? अगर हम ग्लास से करेंगे तो मजा आ जाएगा, अगर मैच स्टिक है आपके पास तो। देखिए इस तरीके से ना, आपको पानी का ग्लास ले लेना है, कोई भी पानी ले सकते हो आप, है ना। और आपको अगर अपने घर का ब्लैक मैजिक खुद से चेक करना है कि नहीं है, ठीक है। और 2 आपको माचिस की तीली ले लेनी है, माचिस लेनी है, अपनी इंटेंशंस बोलनी है, जिसका ब्लैक मैजिक है उसके पास जा, मेरे घर में से सारा ब्लैक मैजिक हट जाए। अगर कोई ब्लैक मैजिक है तो मुझे तुरंत पता लग जाए। मैं बोलती हूँ, मैं जैसे शिव जी को बहुत मानती हूँ, तो शिव जी इसके अंदर मैं इंटेंशन डालती हूँ कि जिसका ब्लैक मैजिक है उसके पास जाए, मेरे घर से ब्लैक मैजिक बिल्कुल उतर जाए। और अगर है तो मुझे पता चल जाए, एटलीस्ट पता होगा तभी तो हम उसका निवारण कर सकते हैं। 3 बार फूंक मारनी है, 3 बार फूंक मारी, और इसको हमने धीरे धीरे जो है तीली को छोड़ दिया। 1 और 2। देखिए आपके यहाँ पे बहुत अच्छा है भारती कि जब हमने डाला तो हमारी जो तीलियां हैं वो अलग अलग घूम रही है ना जी। काफी सारी बार दिखाया आपने कैमरामैन जी। अभी हमारे तीली ना कभी भी जब आपको पता लगे अभी अलग अलग है तो नहीं है ब्लैक मैजिक, अगर आपकी तीली क्रॉस कर जाए आपस में एक दूसरे से ऐसे आ जाए, ओके, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी, तो समझ लेना 100% आपके घर में ब्लैक मैजिक है ही है। उसका निवारण की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना। ओके। आपकी तीलियां जो हैं इस तरीके से भी आ जाएंगी कई बारी कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है बट क्रॉस नहीं कर रही, मिल गई, जुड़ गई आपस में। तो आप क्या करोगे? तो आप नजर दोष का निवारण करोगे, जो मैंने उपाय बताया नजर दोष का वो करोगे। ब्लैक मैजिक है तो देखो ब्लैक मैजिक हर तरीके का अलग अलग होता है, मुझे नहीं पता, मैं उसके एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आपको दिखाना पड़ेगा अपना घर या आपका जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट करे। तो इससे आप बहुत सरल चीज है जिससे हर कोई इंसान पता लगा सकता है, उसके लिए आपको किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी रेमेडी है। इसमें आपको नजर दोष का भी पता चल गया, नहीं है तो भी पता चल गया, अगर ब्लैक मैजिक है तो उसका भी पता चल गया। बिल्कुल। तो जैसा भी मैम आपने हमें ब्लैक मैजिक के बारे में बता दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे हमें करना है। ऐसे में मुझे नजर दोष का एक उपाय बताइए कि एक तो सावन का महीना इतना बेहतरीन मंथ है, सिर्फ भक्ति का मंथ है, तो इसमें अगर किसी के ऊपर नजर लगी है, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, उसे कैसे रिमूव करें? देखिए भाटी, सबसे पहले आपने देखा होगा कहीं पे भी जब दादी नानी होती थी ना, वो चप्पल से, सरसों की बत्ती से, वो उन सब चीजों से नजर उतारती थी। मैं आपको एक नजर बताऊंगी जो आप खुद उतार सकते हैं, अपने आप उतार सकते हो। और लहसन से उतारनी है, जो लहसन होता है घर में इस्तेमाल होता है वो लहसन ले लेना है आपको, और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज खुद ही उतारना है। क्योंकि जब नजर उतारते हैं ना तो बोलते हैं आपकी अगर मैंने नजर उतार दी तो मुझे नजर लग जाएगी, तो इसीलिए नजर किसी की उतारनी भी नहीं चाहिए, खुद उतारो अपनी नजर। आपने लहसन को एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स मुट्ठी में बंद करके इंटेंशन देनी है कि मेरी नजर जो है, जिसकी भी नजर लगी है उसके पास जाओ, मेरी नजर बिल्कुल साफ है, मैं किसी के ऊपर नजर नहीं मारती हूँ, मैं बहुत प्योर सोल हूँ, थैंक यू यूनिवर्स मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे बचाने के लिए। ये बोल के आपने उसको जो है लहसन को 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज मारा अपने ऊपर से, और उसको तेज से फ्लश आउट कर दिया, या तेज से किसी डस्टबिन में, कूड़े में, चौराहे पे कहीं पे भी फेंक दिया। तुरंत फेंकना है फिर आपको, और देखना नहीं है फेंकते हुए। ये करने से आपके बच्चे पे नजर लगी है, आपके पति पे नजर लगी है, किसी के ऊपर भी है ना, किसी भी उम्र के, वो नजर जरूर उतर जाएगी। क्या बात। हाँ। तो ऐसे मैम आप सबसे बेहतरीन, जो लोगों का हमेशा कमेंट आता है कि हमें पैसा चाहिए, करोड़पति बनना है। हाँ। पहले तो हर किसी की कुंडली में करोड़पति बनना नहीं लिखा है, कुंडली के अकॉर्डिंग। हाँ। पर क्या कोई हम सावन में ऐसी रेमेडीज कर सकते हैं जिससे उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए?
देखिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जहां मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया शिव का वास है, वहां पे एक पर्ची चिपका दो या फिर एक बे लीफ तेज पत्ते के ऊपर लिख के अपना अमाउंट, आज मुझे ये महीने में मेरे को 50 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए, जो भी आपका अमाउंट है वो लिख के आपने लिख लिया कि मेरे को 1 लाख रुपए देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे देने के लिए, थैंक यू शिवजी भगवान मुझे देने के लिए, सावन में करनी है आपको। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के जब मैंने बोला ओम नमः शिवाय चैंट करना 108 बार, और वहां पर आपने वो पर्ची को रख दिया, चिपका दिया। काफी सारे लोग होंगे जिनका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर में रख दो, सावन तक रखे रहने दो और रोज ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करने दो। सावन के बाद जब उस पर्ची को आप उस चीज को खोलोगे ना, तो आप पाओगे कि जो चीज लिखी है वो हो गई। अरे वाह। एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैंने बे लीफ की जो आपको अभी रेमेडी बताई उससे ही याद आ रहा है। एक अंकल मेरे पास आते हैं और बुजुर्ग अंकल हैं, 70 ईयर्स ओल्ड, मेरे पास आते हैं और वो लंदन के हैं। मेरे पास आते हैं कि भावना जी से अपॉइंटमेंट बुक कर दो मेरे मैनेजर को बोल के। उन्होंने बुकिंग सब करा के मेरे पास मिलने आए लंदन से। तो मैंने बोला कि आप बताइए किसकी कुंडली दिखाना चाहते हैं। मैं तो आते ही सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि समय लिमिटेड होता है। तो बोलते नहीं मैडम कुंडली नहीं दिखानी, मैं तो आपसे मिलने आया था भावना जी और आपको थैंक यू बोलने आया था। इतना बड़ा गिफ्ट साड़ियां वाड़ियां बढ़िया लेके आए। मैंने कहा क्या हो गया अंकल, आप क्या किस लिए मिलने आए हो मुझसे, क्योंकि आपकी उम्र भी इतनी हो गई, आप इतना कष्ट लेके क्यों आए। तो बोल रहे आपको थैंक यू बोलने आया है क्योंकि 50 लाख सिर्फ 2 दिन में अरेंज आप ही करा सकती हैं। मैंने कैसा कैसे, आपसे तो मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है, फोन पे बात हुई है हमारी। कह रहे कभी नहीं हुई बात, सिर्फ आपकी फ्री की रेमेडी आपके पॉडकास्ट के जरिए मैंने देखी थी कि बे लीफ के ऊपर 50 लाख लिखा, इंटेंशन डाल दी कि भावना जी ने बोला है, सच्चे दिल की लग रही है, आएगा ही आएगा। वो आ गया उनके पास 75 लाख रुपया। 75 लाख आ गया तो जिसने दिया था उधार उसने बोला अंकल मुझे 25 लाख वापस कर दो, मुझे कोई लैंड का जो है लोन उतारना है। तो बोल रहे भावना जी मैं ये सोच रहा था 50 लाख लिखा है 75 कैसे आ गया। चलो आती हुई लक्ष्मी तो सबको अच्छी लगती है, आने दो ज्यादा। तो उन्होंने बोला, 2 दिन बाद उसने बोला नहीं अंकल थोड़ा सा अगर हो सके तो 25 लाख मुझे दे दो। तो मैंने दे दिए। तो मैंने बोला देखो 50 बोला था मैडम ने, मैंने 50 ही लिखा, मतलब मैंने ऐसे बोला था कि 50, तो 50 ही रह गया मेरे पास। ऐसे रेमेडीज काम करते हैं। मेरे से कभी ना मिले, ना मैं उन्हें जानती, ना हम कभी मिले भी नहीं। और वो थैंक यू बोलने के लिए मुझे पे करके तब मेरे से मिलने आए थे कि भावना जी जो आपका है वो आप ही का है, ये जो पैसा मैं आपको दे रहा हूँ ये आप ही की बदौलत मेरे को आया है। इतने अच्छी ब्लेसिंग्स लगते हैं जब इतने बुजुर्ग लोग आपको ब्लेस करते हैं। और रेमेडीज क्योंकि मैं तो उनके लिए पोती के समान हूँ। बिल्कुल नहीं, सही बात लगता है मुझे। और ये परसों का इंसिडेंट है, मुझे याद आया तो आपको बता दिया। तो ये सावन में आप भी जितना अमाउंट बोलोगे वो मिलेगा, शिद्दत और 100% फेथ के साथ करना है। बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, बस 99% नहीं 100% होना चाहिए। क्या बात है। तो ऐसे मैम सबको ना अपने घर में गुड लक चाहिए, मनी भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए, उसके लिए भी डिफरेंट रेमेडी कर सकते हैं सावन में। देखिए बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगी जो आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बोली है मैंने। आपने ना अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन देखनी है। नॉर्थ डायरेक्शन में आपको जो है कुबेर जी की फोटो, कुबेर जी को स्थापित कर दीजिए अपने घर के नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, वहां शिव का वास है। नॉर्थ में देखिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको पता है, नॉर्थ में लगा देना है आपको। नॉर्थ में जब आप उसको कुबेर जी को स्थापित करोगे तो आपकी जो क्रेविंग है गोल्ड के लिए, पैसे के लिए, मनी के लिए, मतलब सेविंग, जब इंसान गोल्ड खरीदता है, भारतीय आजकल तो इतने रेट हाई हो गए, तो आप गोल्ड कब खरीद पाओगे जब पैसा हमारे पास आता हो। बिल्कुल इतना पैसा हो कि हमारी सेविंग्स में से खराब नहीं हो रहा है। जो हमने सेव किया हुआ है किसी चीज के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, बिजनेस के लिए, उससे एक्स्ट्रा मनी, इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा सिर्फ एक आपको कुबेर जी की स्थापना करने से नॉर्थ में। सोचिए, और ये सावन में कर दिया तो बल्ले बल्ले होने वाली है। क्या बात है। तो ऐसे ही मैम सबसे पहले एक, जब पैसे की बात चल रही है तो लोगों का ना एक चीज रहता है कि कभी आप ये सवाल नहीं पूछते, शायद आपके पॉडकास्ट में भी नहीं पूछा गया, कि शेयर मार्केट में अच्छा करने के लिए कौन सी रेमेडीज करें। अगर शेयर मार्केट कर रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को लॉस ज्यादा होता है, तो जितना कमाते नहीं उससे ज्यादा गवा देते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई रेमेडी है कि शेयर में वो अच्छा कमा सके। देखो शेयर मार्केट में सबसे पहले डिसिप्लिन हो जाओ, दूसरा काले कपड़े पहन के मत बैठो, शेयर सारे डूब जाएंगे। ब्लू कलर का कपड़ा पहन के जितने भी शेयर्स आपने लिए हैं सब डूब जाएंगे। तीसरा, अपने घर के वॉशरूम को, क्योंकि राहु इन्वॉल्व होता है जब हम शेयर की बात करते हैं, तो आप अपने घर के वॉशरूम को अगर गंदा छोड़ के शेयर मार्केट करने लगे, पैसा डूबेगा ही डूबेगा। तो ये तीनों चीजें नहीं करनी है आपको। चौथी चीज, आपको अपनी बहन को बहुत प्यार करना है। मैरिड है, अनमैरिड है, आपके साथ रहती है, लंदन कहीं बाहर रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, फोन में बात करो, गिफ्ट भेजते रहो, 100% आपका शेयर जो है यहां से यहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा। पांचवी चीज, लिखना ग्रीन कलर के पेन से इस्तेमाल करना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक राहु एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक उसके साथ उसका फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड राहु के साथ बुध नहीं होगा। तो ग्रहों की चाल जो है मैं इसलिए सिंपल करके बताती हूँ ताकि लोगों को समझ आए क्या चीज चाहिए। शेयर मार्केट राहु है,
पैसा भी देता है और रंक भी बना देता है। तो अगर राजा बनना है तो बुध को पकड़ के रखना है, अपनी मुट्ठी में जकड़ के रखना है, साफ सफाई का, हाइजीन का मेंटेन रखना है। बहुत सारे शेयर मार्केट के जितने मेरे क्लाइंट्स हैं वो सब नीट एंड क्लीन रहने में बहुत बिलीव नहीं करते हैं। जोर आता है उनको वॉशरूम साफ क्यों करना है, पान गुटखा खाते रहेंगे, स्मोक करते रहेंगे, ड्रिंक बहुत गंदे तरीके से करते हैं, रात को सोएंगे नहीं, नॉनवेज बहुत ज्यादा खाएंगे। बिल्कुल मत करो, पहले अपने आप को सुधारो फिर शेयर मार्केट करो, 100% रिजल्ट मिलेगा। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन फेसिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट करो, 100% रिजल्ट मिलेगा। क्या बात है। तो आपने बहन की बात की है और सावन में रक्षाबंधन आता है, तो ऐसा क्या गिफ्ट करें अपनी बहन को कि जैसे आपने कहा ना पैसा आएगा, लग्जरी आएगा, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे कुछ भी हो, उनके जो भी काम रुके हुए सारे बन जाए, क्या गिफ्ट कर दे? देखो चांदी थोड़ा सस्ता है तो चांदी का उपाय बता देती हूँ, क्योंकि बीवी को चांदी बहुत सारे लोग मेरी रील्स देख देख के दे चुके हैं। हाँ। अब बहन की बारी जब आ जाती है, या तो चांदी की पायल अपनी बहन को जरूर दे, चांदी की कड़े होते हैं, चूड़ियां होती हैं, चांदी की रिंग होती है, ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते तो चांदी की चेन। अपनी बहन को अगर आप चांदी गिफ्ट करना शुरू कर दोगे, आपका मूड इतना अच्छा हो जाएगा, आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो आपने रक्षाबंधन नोट डाउन कर लेनी है। 2025 की रक्षाबंधन और 2026 की रक्षाबंधन में बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। आप देखना आपके पास पैसों का भंडार भर जाएगा, हर दिशा से पैसा आएगा। अगर आपकी बहन आपके साथ है, आपको प्यार भी मिलेगा, आपको लग्जरी भी मिलेगी, आपको मनी भी मिलेगी, संपूर्ण जीवन आपका खुशमय रहेगा अगर आपने बहन को ये रक्षाबंधन चांदी गिफ्ट कर दिया। बिल्कुल। तो एक और इस सावन के लिए कोई ऐसी रेमेडी बताओ, क्योंकि इसमें ना हरियाली तीज भी आती है जी। तो हरियाली तीज पर अपनी वाइफ को ऐसा क्या गिफ्ट करें जिससे उनके बंदे बंदे काम भी बनने लगे और बहुत सारा पैसा हर तरफ से लक्ष्मी आ जाए। लक्ष्मी को कोई गिफ्ट करते हैं तो क्या करें? देखो सबसे पहले तो आपको अपनी फीमेल को ग्रीन कलर का कोई भी कपड़ा गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि तीज का जब हम बात करते हैं तो हरियाली तीज, जैसे आपने नाम में देखा ना हरियाली, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोस्पेरिटी बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। सावन में ना बहुत खुशनुमा सा माहौल हो जाता है, बरसात हो रही होती है, हमारा मूड थोड़ा रोमांटिक सा भी हो जाता है, चाय पकौड़े खाने की क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है जब नॉर्थ में रहते हैं लोग, तो है ना। तो आप देखिएगा कि जब आप अपनी बीवी के साथ संबंध अच्छे रखेंगे, उनको डेट पे लेके जाना है आपको, हरियाली तीज के आसपास अगर आप उनको कहीं पे भी परफ्यूम दिलाने ले गए शॉप पे, आप उनको कोई भी लग्जूरियस वॉच दिला दिया आपने, तो आपका बल्ले बल्ले होना निश्चित है। आपने उनको साड़ी ग्रीन कलर की हो तो मजा आ जाएगा, वो दिला दी तो आपके काम 100% बिजनेस चलेगा ही चलेगा, 100% कहती हूँ हर चीज। बाकी आपने अगर उनको कोई भी चूड़ी ग्रीन कलर की दे दी, आपने कोई भी ज्वेलरी उनको दिला दी, तो आप देखना आपके कितने अच्छे बन जाएंगे काम सारे। जो भी गाड़ी रुकी हुई थी ना, स्पीड पकड़ लेगी तेज। हरियाली तीज को बिल्कुल आंखें ना छोटा, इस पे आप जरूर कोई ना कोई चीज गिफ्ट करें। क्या बात है। ऐसे ही मैम सबसे पहले चाहे फीमेल है या फिर मेल है, सबके पास पर्स होता है। हाँ, तो पर्स में ऐसा क्या रखे कि पर्स कभी खाली ना हो? देखिए सावन की एक छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ। एक अक्षत लेके जाएं घर से, चावल अखंड होना चाहिए, पूरा साबुत होना चाहिए, बासमती राइस, वो लेके जाना है, शिव के ऊपर चढ़ाना है और बोलना है ओम वर्धनाय नमः। क्या बोलना है भारती? ओम वर्धनाय नमः। वर्धनाय वृद्धि हो, वर्धनाय नमः। जब आप ओम वर्धनाय नमः बोलते हैं तो हमारे पैसों की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। और उस चावल को ना उठा के लेके आना है, उठा के लेके अपने पर्स में रख लो वो चावल। आप देखोगे वो चावल है ना, आपको सोने के चावल खरीदने तक के पैसे दे देगा। अरे वाह। ये सिर्फ सावन की रेमेडी है, ये करके देख लो। आप कोई भी सोमवार में कर लेना, 14 तारीख को पहला सोमवार पड़ रहा है, किसी भी सोमवार में से जब आपको ये रील मिले, जब ये आपको सुन रहे हो पॉडकास्ट, आपको सिर्फ एक अखंड चावल की ये रेमेडी कर लेनी है, अपने वॉलेट में पर्स में रख लो। आपके जितने पैसे के ब्लॉकेज है सब खत्म हो जाएंगे। क्या सबकी ना एक मन में इच्छा होती है, सबकी होता है मेरी ये विश है जो मेरी पूरी हो जाए। तो सावन में सबकी डिफरेंट विशेष होंगी कि कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। तो मन चाहिए विश पूरी होने के लिए क्या रेमेडी है? देखिए सबसे पहले माँ की सेवा जरूर करें, क्योंकि माँ कहीं ना कहीं चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैं बोलती हूँ शिव की सेवा जितनी जरूरी है उतनी अपनी माँ की सेवा जरूरी है। तो विश पूरी करनी है ना, तो अपनी माँ के कान में रोना शुरू कर दो फोन कर करके, मम्मी है चाहिए मुझे रोलेक्स आज लेनी है, आप बताओ कैसे लेनी है। तो शिव की आराधना के साथ साथ माँ की सेवा बहुत ज्यादा जरूरी है। मम्मी को वो चीज दिलाना शुरू कर दो जो आपको चाहिए। जैसे आपको साड़ी चाहिए तो मम्मी को एक साड़ी गिफ्ट कर दो, आप देखना आपके पास 10 साड़ियां आनी शुरू हो जाएगी। माँ को चांदी की पायल जरूर गिफ्ट करें। माँ को कभी आप गिफ्ट नहीं करते हैं ना, हमें लगता है मम्मी ने तो हमें सब दिया, हम मम्मी को क्या दे। जब आप माँ को गिफ्ट करेंगे ना ये सावन में, आप देखना आपकी माँ की ब्लेसिंग्स, ऐसे ऐसे चीजें आपकी जो रुके हुए काम थे ना सब बनाना शुरू कर देगी, सब स्पीड अप होने शुरू हो जाएंगे। आप बोलोगे अरे ये बॉस ने तो मना कर दिया था कल कि अभी नहीं हो पाएगा तेरा कुछ प्रमोशन वगैरह। आप देखोगे ये कैसे हो रहा है, क्योंकि जब माँ ब्लेस करती है ना तो वो आपको कहते हैं मौत की मुंह से खींच के ला सकती है। माँ की ब्लेसिंग्स में बहुत शक्ति है। जितनी शिव की आप आराधना करो उतनी माँ की आराधना करो, 100% ये सावन आपके लिए बहुत अच्छे संकेत लेके आएगा। बिल्कुल। अभी आपने बिजनेस की बात की है,
तो बिजनेस में अच्छी ग्रोथ के लिए क्या करें? देखो, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे पहले अपने बिजनेस की जो प्राइमिसेस हैं उसके वॉशरूम को क्लीन करो। मैं बहुत सारे वास्तु करने जाती हूँ भारतीय, मैं देखती हूँ कि घर का वॉशरूम बिल्कुल चमकदार, खुशबूदार, बढ़िया बनाया है, लग्जूरियस उसमें आइटम्स रखे हैं, बट आपने अपने बिजनेस के वॉशरूम को गंदा कर रखा है, वो ना करें। काफी सारे लोग पान थूक देते हैं। मैं काफी सारे बॉम्बे में जाती हूँ तो वॉशरूम में सीलन की बदबू आ रही होती है, क्योंकि बरसात पूरे दिन होती रहती है। नॉर्थ में हम देखते हैं कि थोड़ा चलो साफ सफाई है, वो लोग वॉशरूम पे भी ध्यान देते हैं। तो आपको अपने घर के जितने अच्छा आपका घर का वॉशरूम है या नहीं है तो उसको भी अच्छा करो, क्योंकि वहां राहु का वास है। राहु अच्छा नहीं रहेगा तो बुध नहीं अच्छा होगा, बुध अच्छा नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो अपने वॉशरूम को जरूर देखते रहें कि आपके घर का वॉशरूम अच्छा है, अपने बिजनेस के वॉशरूम को भी अच्छा रखें जहाँ पे आप काम करते हैं। चाहे छोटी दुकान भी है, वॉशरूम में से खुशबू आनी चाहिए, मजा आना चाहिए वहां पे। क्या बात है। तो ऐसे मैम सबसे पहले ना एक चीज होती है कि सोलमेट के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। अगर सोलमेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? भारती, इस पे भी एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगी सोलमेट का, कि एक अंकल मेरे पास आते हैं, छोटे मतलब 50-60 इयर्स ओल्ड मैन, और वो मेरे को बोलते हैं मेरी वाइफ है, मैं उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रखे हैं, सब कुछ बढ़िया है, मेरे को ना एक लड़की की तरफ, एक मेल बोलते हैं मेरे को कि फीमेल की तरफ मुझे ना, लड़की तो नहीं, उनकी उम्र की होंगी, उनकी तरफ ना अट्रैक्शन बहुत फील होती है। कुछ सोलमेट का कुछ कनेक्शन है क्या, कोई कार्मिक कनेक्शन है, आप वो देख सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे वो देखना तो नहीं आता, बट आपका जरूर कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा पूर्व जन्म में, तभी आप उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो बोलते भावना जी इसका क्या निवारण है, मैं क्यों उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ? मैंने कहा आप ना कहीं सोलमेट्स थे। जब हम बात करते हैं ना सोल्स, हमने तो चोला बदल लिया, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी भारती तो हमारी तो सिर्फ ड्रेस बदल जाएगी, आत्मा तो अमर है ना, हमारा तो शरीर ही बदल जाता है। तो आप कभी भी ये बुरा मत समझिए, मैं तो इस चीज को बुरा बिल्कुल नहीं मानती हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात नहीं कर रही हूँ, वो मत करना बिल्कुल भी, बट आपका कहीं कनेक्शन होता है ना दिल से, तो उस कनेक्शन को जरूरी नहीं कि वो गलत समझो, अपने आप को गिल्टी मत फील करो कि मैं गिल्टी हूँ, मैंने क्या गलत पाप कर दिया, मैंने क्या कर दिया। अरे आपने कुछ किया थोड़ी ना है, वो तो कनेक्शन है, भगवान देख रहा है ना, वो तो आपको पता है कि क्या आपका कनेक्शन है उसके साथ। तो बयां करने के लिए, किसी को बताने के लिए या उसको अपने ऊपर लेने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि काफी सारे लोग हैं, क्लाइंट्स हैं जो बेचारे अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें। जब हम बात करते हैं सोलमेट की, तो आप भारतीय देखते होंगे कि हमारी जिससे शादी होनी होती है ना, उसी से होके रहेगी। आप कहीं पे भी घूम के आ जाओ, काफी सारे लोग हैं मेरे पास ऐसे आते हैं कि भावना जी 10 साल पहले लड़का देखा था, घूम फिर के फिर उसी के पास आना पड़ा है अब 33 साल की उम्र में भी, ऐसा क्यों? कहीं नहीं सोलमेट। मैंने कहा वो आपके सोलमेट है, अगर आपको वो अब मिल रहे हैं तो ले लो उनको। तो ऐसा भी होता है, सोलमेट है, आपको मिलेगा जरूर। तो एक चीज और, जैसे ना आपने एक ब्यूटी का और बता दिया, फिर भी मैं एक रेमेडीज अलग से चाहूंगी, तो ब्यूटी को और ज्यादा एनहांस करना है तो उसके लिए क्या रेमेडी? देखो भारती, जब भी आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट लगाओ ना, आप लक्ष्मी जी को ध्यान करके लगाओ या राधा रानी, क्योंकि कहा जाता है राधा रानी से खूबसूरत इस जग में कोई नहीं है ना। तो अगर हम फीमेल्स हैं या मेल हैं तो कृष्ण जी को याद करें, क्योंकि उनके जैसा सुंदर मर्द भी कोई नहीं है, आज तक नहीं पैदा हुआ, ना होगा कभी, है ना। इतना सम्मोहन था उनके जो निगाहें हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल ऑरा ही डिफरेंट है। तो जब आप सोचें कि मुझे सुंदर होना है, अगर मेल है तो आप सिर्फ विष्णु जी का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपना शुरू कर दें, और आप देखेंगे आपके जो फेस का नूर है, जो चमक, जो ऑरा जिसको हम बोलते हैं, वो अलग डिफरेंट ऑरा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप फीमेल हैं तो सिर्फ राधा नाम का कोई भी प्रोडक्ट लगाना है, ब्यूटी प्रोडक्ट लगाए, हम फाउंडेशन लगाते हैं, काजल लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, राधा 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 करते करते लगाना शुरू कर दीजिए। 43 डेज में ना आपके फेस पे ग्लो आ जाए। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने ये रेमेडी मेरी करी हुई है और बोलते हैं मैडम अब फोटो देखो, आफ्टर और बिफोर वाली फोटो भी दिखाते हैं मुझे ऑफिस पे आके। तो ऐसे फर्क पड़ता है। बहुत सारी रेमेडीज काम करती हैं जो मैं देखती हूँ, ऑडियंस आपको प्यार भी बहुत वायरल होने के लिए, जो रील वायरल हो जाए उसके लिए क्या रेमेडीज करें? देखो उसके लिए तो मुझे बुलाना पड़ेगा आपको बार बार, बट ठीक है, अगर वायरल होना चाहते हैं, या काफी सारे लोग हैं जिनको रील वायरल करनी है, तो जब रील डालें ना, पोस्ट करें, तो आप जो है जिनको भी आप अपना आराध्य मानती हैं, माता पिता को भी मान सकते हैं, गुरु को भी मान सकते हैं, उनसे विश मांगनी। मुझे पता है, मैंने कंटेंट जैसा भी बनाया, क्योंकि मैं एक चीज को 10 बार बोल चुकी हूँ भारती, हो सकता है आपको बहुत पसंद आ जाए, हो सकता है किसी और बंदे को दूसरी रील में बहुत पसंद आ जाए। तो बोलने की जो डिलीवरी है वो तो हमने काम अपना कर्म कर दिया, भगवान के ऊपर ये छोड़ देना कि ये वायरल चाहिए मुझे, बस उसको आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं कि ये पॉडकास्ट मुझे 1 मिलियन चाहिए, हो गया ये 1 मिलियन, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे थैंक यू भगवान शिव मुझे देने के लिए, और हर हर महादेव लिख दे नीचे, और देखो आपको कैसे बल्ले बल्ले होने शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो अब हम एंड की तरफ चल रहे हैं। हाँ। फिर भी हमारी ऑडियंस को हमेशा रहता है, जब भी भावना मैम आए कुछ उनसे ऐसी रेमेडीज दो हमें कि वो एकदम लाइफ में बल्ले बल्ले कर दें, वायरल हो जाए, या फिर पैसा मिल जाए, जो भी उन्हें चाहिए वो मिलता है। तो उनके लिए कोई ऐसी रेमेडी बता दो सावन के महीने में।
तो एकदम अलग डिफरेंट हो। देखो सावन का जब महीना आए ना तो दान बहुत ज्यादा करना चाहिए। जब सावन में आप जो भी चीज दान करोगे ना उसका महत्व 100 टाइम्स बेटर होके आपको मिलेगा। तो आप सबकी सेवा करें जितना हो सके शिव के प्रति, क्योंकि शिव जो है पशुओं को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो जितने आप लोगों को प्यार करना शुरू कर दोगे, जितने लोगों को डोनेट करना शुरू कर दोगे, वो आपको 100 गुना होके ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। जितना हो सके मंदिर जाना शुरू कर दो, थोड़ी देर मंदिर में 5 मिनट बैठना शुरू कर दो। जो चीज चाहिए वो मिलनी ही मिलनी है आपको जीवन में। तो जब आप नीचे धरती पे बैठते हैं ना मंदिर की, तो आपकी ऊर्जा, आपके चक्र जो हम 7 चक्र की बात करते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आपका मूलाधार चक्र जो है बहुत बढ़िया हो जाता है। आपको एक अलग तरीके की ऊर्जा पता लगती है। काफी सारे लोग हैं जो फिजिकली वीक होते हैं, अगर आप मंदिर में सिर्फ व्हील चेयर पे भी जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर आप बाहर से भी गुजर जाएं, काफी सारे लोगों को देखती हूँ जब मैं मंदिर जाती हूँ, वॉक करते करते आए और मत्था टेकना उनका कंपलसरी है। काफी सारे बच्चों को देखती हूँ क्योंकि शूज पहने, सॉक्स पहने, तो वो मंदिर के अंदर नहीं आ सकते, बट बाहर से जय करके जब जाना शुरू कर दोगे, जब ये नियम बना लोगे, तो आपको महादेव वहां से भी ब्लेसिंग दे देंगे। बिल्कुल मैम, एक और रेमेडीज रह गई है जो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी के गुप्त शत्रु हैं या फिर दुश्मन बहुत ज्यादा हो, तो सावन में कोई अच्छी रेमेडीज आप प्लीज बताएं। देखिए माँ काली की पूजा बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगर आपके गुप्त शत्रु हैं तो 10 महाविद्याओं में से जिनको भी आप पूजते हैं, जैसे मैं बगलामुखी बहुत प्यारी मेरे को लगती है माता और मैं बहुत भक्त हूँ उनकी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका भी कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा किसी ना किसी देवी से। तो आपको जो भी देवी आपको अच्छी प्रभावित करती है, आपका कनेक्शन फील होता है, हर एक को अलग अलग ऊर्जा मिलती है। तो आपको जिनसे ऊर्जा मिलती है 10 महाविद्याओं में से, वो काली हो सकती है, माँ काली है, माँ तारा है, त्रिपुर सुंदरी है, कोई भी आप जिनको भी पूजते हैं, तो आपको उनके साथ कनेक्टिविटी बनाकर बोलना है, ये चीज है ना। आपको उनकी ऊर्जा को फील करना है और ये बोलना है कि मेरे जो काम रुक रहे हैं, मेरे जो नेगेटिविटी मेरे ऊपर आ रखी है, मेरे जो सर्व बाधा जो है, मेरे को किसी ने नजर मारी हुई है, वो सब आप हर लो माता। जब माँ की मार पड़ेगी ना, तब आपकी बल्ले बल्ले होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको किसी को अपने से जवाब नहीं देना, सिर्फ अपनी माँ से बोलना है, माँ से बोलना है। बस। बिल्कुल एक अलग ही कनेक्शन होता है जब हम जिस माँ के साथ कनेक्ट होता है। बिल्कुल वहाँ पे सारी शिकायतें इतनी बोल देते हैं कि हम अपनी माँ से ही सब चीज बोल पाते हैं ना। काफी बार हम होते हैं पिताजी से हम सारी चीजें नहीं बोल सकते, तो इसलिए महादेव को मैं जब याद करती हूँ जब बिल्कुल दुविधा में फंसी हूँ, बट माँ को मैं ऐसे पुकारती हूँ जैसे मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी इज लाइक देवी ओनली। तो मैं अपनी माँ से भी बात कर रही हूँ तो मुझे पता है उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो हर चीज का निवारण मुझे दे सकती है, हर चीज का सोल्यूशन उनके पास होता है माँ के पास। तो अपनी माँ को भी पूजें और साथ साथ जिनकी आप आराधना करते हैं, साधना करते हैं, जिनसे आप कनेक्टेड फील करते हैं, उसको पुकार लीजिए। फिर देखिए माता रानी आपको कैसे खुश करती है। क्या बात है। और मैम एंड की तरफ चल ही रहे हैं, पहले तो थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत मजा आता है आपका और आना। ऐसा लगता है कि बस आपसे बात ही करते रहो, पॉडकास्ट खत्म करने का कभी मन ही नहीं करता है। पर हमारी ऑडियंस को कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? देखो मैसेज यही है भारती कि मैं जब आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी और जब भी आप मुझे बुलाती हो तो मुझे बहुत मजा आता है। घर जैसे संबंध अभी हमारे बन चुके हैं, तो आप जितनी प्रोग्रेस कर रही हैं मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि जितने लोग मुझसे जुड़े हैं वो सब तरक्की करें, तभी तो मेरे होने का फायदा है। तो जितने लोग हैं पॉजिटिव रहें, खुश रहें। जितना खुश आप रहोगे उतना वीनस आपका अच्छा हो जाएगा। जितनी आप स्माइल करती रहेंगे ना पूरे दिन, उतना आपका शुक्र अच्छा, पैसे आते रहेंगे। तो सबसे सस्ती रेमेडी, सबसे गोल्डन टिप जिसको मैं बोलती हूँ, यही है कि आप हंसते रहिए। परेशानियों में भी अगर हंस लिए ना तो पैसा भी आएगा, सुख भी आएगा, प्यार भी मिलेगा, लग्जरी भी मिलेगी। खुश रहो बस। सबसे आसान और सबसे जिसमें कोई भी पैसा नहीं लगना है, बस हंसना ही है। हंसना है बस। तो हमारी ऑडियंस का काम शुरू होता है, क्योंकि भावना मैम आप सबकी बहुत प्यारी है, मेरी भी बहुत ज्यादा फेवरेट है, जैसे आपकी वैसे मेरी। तो आप जितना ज्यादा हो जाए ये पॉडकास्ट सबके साथ शेयर कर दीजिए। कभी ऐसा होता है कि किसी ने ये देखा नहीं है पर उसके पास पहुंचेगा, चाहे अपनी फ्रेंड है, फैमिली है, उनके साथ प्लीज शेयर करिए, क्योंकि ये रेमेडी सबको पता चलनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए ये काम करेंगे ही करेंगे। और प्लीज जो भी आपके मन में बहुत सारे सवाल है, कई बार होता है मैं भावना मैम से हम बहुत सारे सवाल नहीं कर पाते हैं, रह जाती हैं बहुत सारी रेमेडीज पूछना, तो उनको आप कमेंट में जरूर डालिएगा। सारे आपके निकाल के हम मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी रेमेडीज जरूर बनाएं। उनके पेज पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, उनकी रेमेडी आपको मिलेगी ही मिलेगी। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आप नहीं करते, क्योंकि आपको हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपनी में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। राधे राधे। राधे राधे।